हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12th की पर्सनालिटी 2.2 के एग्जाम्पल्स, जो मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझाने वाला हूं। और इसको मैं जैसे लिखूंगा ना, उसके सेम टू सेम आपको उधर बोर्ड में लिख के आना है। आपको एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आंसर एग्जाम्पल नंबर 3। आंसर लिखना है आपको, आंसर या उत्तर लिखना है। देखो, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको दर्शाइए। दर्शाइए या सिद्ध करिए, मतलब होता है उसको सिद्ध करना है, यानी LHS और RHS को सिद्ध करना है। ये हमारे लिए क्या है, LHS है, और ये हमारे लिए RHS है। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष। इसको लेके इसको सिद्ध करना होता है। ठीक है, कई बार इसको लेके इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो कई बार बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन आता है कि हम x बराबर क्या माने। तो x बराबर RHS के अकॉर्डिंग माना जाता है। तो x बराबर हम क्या मानेंगे, इधर हमें क्या सिद्ध करना है, साइन है, तो हम x बराबर साइन थीटा मानेंगे। माना कि x बराबर साइन थीटा, तो हम x बराबर क्या रख देंगे, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स 2x आ गया, तो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने 10th में भी एक सवाल पढ़, एक वो सूत्र पढ़ा होगा, फॉर्मूला। इधर मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, इधर जो भी होता है ना वो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इधर हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इज इक्वल टू चलता रहेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो ये हट गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इधर क्या बच गया, कोस थीटा। ठीक है, अभी आपको ये भी ये फॉर्मूला पता होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो, आपको फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के आप ट्रिग्नोमेट्री और ये सवाल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में बना रखे हैं, तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये बेसिकली साइन इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन। ये इसका मतलब है, इनवर्स मतलब 1 अपॉन साइन। अगर हम जैसे 1 अपॉन 10 है, तो इसको हम 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मतलब बटे में होता है, ऊपर जाते ही इनवर्स में बदल जाता है। तो 1 अपॉन साइन है, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 थीटा। यहाँ पे आप देखिए हम क्या माना है, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर हम इधर साइन थीटा का मान बदलेंगे तो ये x अपॉन साइन हो जाएगा। x अपॉन साइन है, तो इसको हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू इधर से क्या होगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। तो LHS बराबर RHS या फिर इतनी सिद्धम। ठीक है, ये आपका हो गया। ये एग्जाम में एग्जामिनर कई बार 2 नंबर का पूछता है, कई बार 3 नंबर का पूछता है, या आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो वो आपको 2 में से 2 नंबर देगा। ठीक है, अभी इधर देखो, इसमें क्या क्या पूछ रखा है, इसमें कोस इनवर्स एक्स पूछ रखा है हमको। क्या पूछ रखा है, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम इधर एक्स इज इक्वल टू क्या मानेंगे, कोस थीटा। ठीक है, इधर आंसर लिखना है, माना कि एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर माना क्या, इधर LHS लेने पर भी लिख देना, LHS लेने पर। ठीक है, LHS लेने पर इधर भी लिख लेना है, LHS लेने पर। ठीक है, ये हो गया। अभी इधर ऊपर फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अगर इधर हमें इधर क्या चाहिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। कोस स्क्वायर थीटा इधर किसका देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा गुणा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर से एक रूट कट जाएगा, तो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अभी 2 साइन थीटा कोस थीटा का हो या 2 कोस थीटा साइन थीटा का, वही बात है भाई। 2 गुणा 3 करो तो भी 6 आता है, 3 गुणा 2 करो तो भी 6 आता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा 2 थीटा
अभी इधर थीटा का मान काटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, थीटा बराबर हमें क्या रखना है, कोस इनवर्स एक्स। तो 2 कोस इनवर्स एक्स LHS बराबर RHS। बस इसी तरीके से आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम। 4 सिद्ध करें tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल अगर आपके मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम में आ रहा है तो आप सबसे लकी हो। क्यों? बस फॉर्मूला रखना है और आंसर आना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला क्या है, आंसर लिखना है। फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B अपॉन, मतलब इधर A का मान, सॉरी tan इनवर्स A नहीं आएगा, A प्लस B और 1 माइनस AB, ठीक है, ठीक है, हो गया ना। मतलब A मतलब इधर कौन सा मान दिया रखा है, जैसे 1/2 है, B की जगह 2/11 है। इधर आप कोई टीचर्स tan इनवर्स X बताते हैं, कोई A बताता है, कोई थीटा बताता है, जो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, ठीक है। इधर A का मान क्या है, देखो ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B, तो हम इधर लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो tan इनवर्स भी आएगा, ठीक है। tan इनवर्स A का मान क्या कितना है 1/2 प्लस B का मान क्या है 2/11, तो 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 गुणा 2/11। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इधर अगर हम लेस से लेंगे तो tan इनवर्स का tan इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, और इधर हम लेंगे लेस से, तो इधर क्या आ जाएगा 22, लेस से 22 आ जाएगा। लेस से में से लेना आता होगा आपको, 22 आ गया। 2 से 11 बार और 11 से 2 बार यानी 4 अपॉन, इधर हमारे पास 11 आ जाएगा, 11 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं tan इनवर्स 11 और 4 15, 15/22 अपॉन 11 में से 1 10/11, ठीक है। tan इनवर्स 15/22 गुणा, अभी अगर बट्टे के नीचे बटा हो तो ऊपर जाते टाइम ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, ठीक है। तो 11 नीचे है तो ऊपर आ जाएगी 11/10, 11 के पहाड़े से 1 बार, ये 2 बार, ठीक है। 5 के पहाड़े से कितनी बार जाएगी, ये 3 बार, ये 2 बार। tan इनवर्स 3/4 हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ये हमें सिद्ध करने को कह रहा है, इसलिए LHS बराबर RHS, ये हो गया इतनी सिद्धम, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम नंबर 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिफिकल्ट भी है इस प्रश्नावली का, तो ठीक है। इसमें हमें लेकर tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। इसके दो तरीके से किया जा सकता है। पहले तरीका नंबर 1 से करेंगे, फिर तरीका नंबर 2 से भी कर लेंगे, ठीक है। आंसर इसको हम सरलतम रूप में करना है। सरलतम रूप का नंबर नाम मतलब ये कि आपको tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को बिल्कुल शॉर्ट रूप में लिखना है, ठीक है। वे फर्स्ट tan इनवर्स, अभी आपने 11th क्लास में cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसको क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और भी होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे भी होते हैं। cos 2x का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और साइन 2x का अभी पीछे बताया मैंने, 2 साइन एक्स cos x, ठीक है। बस इसी का फॉर्मूले का यूज़ करना है। लेकिन हमारे पास क्या cos 2x दे रखा है, लेकिन हमारे पास क्या है cos x। अगर अब इसको हम cos x में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर से 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो सारी जगह से हम 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x/2 sin x/2। हमें भी इधर sin x दे रखा है तो इधर भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर देते, तो इधर भी x/2 इधर भी x/2, ठीक है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इधर cos x का हम कह रहे हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, अभी 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और cos की फॉर्म में। 1 को हमें ऐसे तो लिखना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन उसको करने बैठेंगे तो सवाल बहुत पेचीदा हो जाएगा और मेरे हिसाब से होगा भी नहीं, ठीक है। तो इधर हम एक को हम साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
लेकिन हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, एक्स बाई टू, तो हम किस तरह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये ध्यान रखना, हमने एक की जगह रखा है हमने, ठीक है, माइनस साइन एक्स का मान हमें क्या लिखा रखा है, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, तो माइनस टू साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू, ठीक है। अभी फॉर्मूले पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं आपके, ठीक है, ये आपको आते होंगे लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर देखो, ऊपर कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ऊपर क्या बन रहा है, तो हम इसको खोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू गुणा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अभी इधर क्या होगा देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इधर इधर हमको कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिख रखा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सेम फॉर्म में है तो एक से ये कट जाएगा, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। ये अभी क्या से क्या वापस से समझा देता हूँ, टेन इनवर्स है, कोस एक्स की जगह हमें क्या लिखा कोस टू एक्स का मान होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन हमें सिर्फ कोस एक्स का मान चाहिए, तो हम दो से डिवाइड कर देंगे तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। और साइन टू एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स कोस एक्स, हमें सिर्फ साइन एक्स का मान चाहिए तो टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। एक का मान साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और इसको हम ऐसे स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मतलब ये दो बार है, ठीक है। एक माइनस कर गया तो कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हमारे पास अभी हाल फिलहाल में आ चुका है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको आगे सॉल्व करना है हमको, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। अभी हमें क्या चाहिए, टेन इनवर्स है ना, तो टेन की फॉर्म में हमें चाहिए, तो टेन की फॉर्म कब आएगी, जब हम साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन में कोस का भाग दे देंगे, ठीक है। तो इधर क्या लिख देंगे हम अभी समीकरण में, कोस एक्स बाई टू का भाग देने पर, ठीक है, कोस एक्स बाई टू का भाग दे देंगे हम इसमें, तो टेन इनवर्स कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू होगी, ठीक है। तो कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा, वन वन प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू आ जाएगा, क्या आएगा, टेन एक्स बाई टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू वन माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू, ठीक है। अभी आपको पता ही होगा टेन पाई बाई फोर का मान कितना होता है, पाई बाई फोर यानी 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान एक होता है, तो इधर हम क्या लिख लेंगे, टेन पाई बाई फोर, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू, ठीक है। एक्स बाई टू है, अगर हम इसको एक से गुणा कर देंगे तो भी हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो टेन पाई बाई फोर, बेसिकली टेन पाई बाई फोर हमें इसके लिखने का है क्योंकि हमें एक फार्मूला बनाना है, और ये फार्मूला आपको तब याद होंगे जब आप इन क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा, हाँ यार ये इसका फार्मूला बन रहा है, तो इसको पाई बाई फोर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक आपको ऐसा नहीं आएगा ना कि ये कैसे आ गया ये कैसे आ गया, तब तक आप इसको सीख नहीं सकते। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू, उधर पीछे वो तो चला तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी था, उसका फॉर्मूला क्या होता था, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, ठीक है। अगर माइनस में है तो ऊपर ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी आ जाता है। इधर टेन ए प्लस बी का क्या होता है, इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। देखो ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस
tan a tan b, यानी tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। इधर a का मान क्या है π/4, b का मान क्या है x/2। ठीक है, रख देते हैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा π/4 प्लस x/2। ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर, और यही इसका क्या है सरलतम रूप भी है। ठीक है, अभी हम इसके दूसरे वाले मेथड पे भी फोकस करते हैं। सॉरी, दूसरा वाला मेथड थोड़ा सा इजी है मेरे हिसाब से, तो यही बहुत बेटर है, लेकिन फिर भी वो भी करवा ही देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारे तो छठा उदाहरण है। ठीक है, इधर करवा देता हूँ मैं। ये क्या ऑप्शनल है, कोई चाहे तो क्विट भी कर सकता है इसको, बाकी इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बाकी आप देख लो, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास वही tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। ठीक है, ये हमारे पास क्या था मतलब क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी हम cos x, आपने पढ़ा होगा कि sin π/2 माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है cos x। ठीक है भाई, साइन को π/2 में से हम कुछ भी घटाते हैं तो वो चिन्ह चेंज कर देता है, और cos π/2 माइनस x इज इक्वल टू होता है sin x। बस कुछ नहीं करना, हमें इधर वैल्यू पुटिंग करनी है। ठीक है, cos x की जगह ये sin π/2 माइनस x, और cos sin x की जगह cos π/2 माइनस x। ठीक है, तो लिख देते हैं tan इनवर्स cos की जगह क्या आएगा sin π/2 माइनस x अपॉन cos sin x की जगह क्या आएगा 1 माइनस cos π/2 माइनस x। ठीक है, ये आपको चतुर्थांश में पता चल जाता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ा होगा तो ठीक है, sin π/2। ठीक है, अभी इधर अब x के अपॉन में कुछ नहीं था, x के अपॉन में 1 लिख देता है। ठीक है, इधर लिख दिया हमने 1। ठीक है, तो अभी हम tan इनवर्स साइन ये अपॉन में 2, ये पाई माइनस 2x। ठीक है, ऐसा ही हम इधर कर लेंगे 1 माइनस कोस पाई माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट में बंद हो गया। आगे चलते हैं, tan इनवर्स सॉरी गाइस, वो घर वाले बुलाते हैं बार बार काम करने के लिए। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे। ठीक है, हाँ शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बता रखा कि भाई इधर हमारे पास sin x है, इधर हमारे पास cos x है, तो हमें sin 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x cos x। बस वही करना है हमें इधर भी, जैसा कि पीछे भी कराता था। तो 2 sin पाई माइनस 2x अपॉन 2, ये अपॉन में ये भी 2, ये 2 किस लिए आया sin x इक्वल sin 2x इक्वल टू होता है sin 2 sin x cos x। ये तो फॉर्मूले वाला 2 है। अरे एक सेकंड में आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा शुरू करते हैं। यार एक घर वाले मेरे को बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं, इनको पता है मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ, फिर भी मेरे को बार बार काम में ले जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या था फॉर्मूले, ये देखो 2 sin x/2 है, हमें sin x का मान ज्ञात करना है। x क्या है, ये पाई माइनस 2x अपॉन 2, ये सारा का सारा क्या है x है। ठीक है, अपॉन 2, तो इधर अभी अब क्या आएगा cos π/2 पाई माइनस 2x अपॉन 2, और ये अपॉन में ये 2 इस फॉर्मूले वाला 2 है। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, मेरे वाइस वही होता 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। यार ये आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं घर वाले मेरे को। ठीक है, पाई माइनस 2x अपॉन 2 अपॉन ये 2, ये फॉर्मूले वाला है। अभी देखो ये 1 जो है ना 1, इसको हमें cos x π/2 माइनस x/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इधर हम क्या लिख देंगे 1 की जगह हम क्या लिख देंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। ये हम
होता तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखना पड़ता है माइनस। अब ये कोस एक्स ही हो गया, कोस एक्स का हम क्या लिख सकते हैं, कोस टू एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन हमें कोस एक्स का मान चाहिए, ये सारा क्या है हमारे पास, ये आपको ये मान ले, ये इसको एक्स मान लो आप, सारे को आपको मन में ही मानना है बस, या ठीक है। तो इधर हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर पाई माइनस टू एक्स अपॉन टू और ये अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर पाई माइनस टू एक्स अपॉन टू ये अपॉन टू। आपको अपॉन टू नहीं करना है, आपको सिर्फ ये टू क्या होता है ना, अपॉन बटे के नीचे बटा होता है तो ये ऊपर चला के 1/2 हो जाता है, यानी पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर, आपको डायरेक्टली 4 कर देना है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। ये होगा ब्रैकेट 1, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स इधर हम अभी वो करते हैं, वो वाला कर देते हैं, देखिए 2 का 2 साइन पाई माइनस टू एक्स अपॉन टू है ना, पाई माइनस टू एक्स अपॉन टू, ये ऊपर जाके पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर हो जाएगा, तो पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर। ये ऐसे ही सामने इसके साथ होगा कोस पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर, ठीक है। इधर क्या होएगा, अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोस स्क्वायर पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर, ठीक है। ये इधर तक कर लिया। अभी वापस से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो इधर हमने ये क्या मान रखा है, देखो कोस स्क्वायर पाई माइनस टू एक्स बाई फोर, अगर हमने ये मान लिया, देखो ये मैंने इसलिए माना है ताकि आप गलती ना करो, ठीक है। हमने ये माना ना तो ये दोनों कटेंगे नहीं, ये कटेंगे नहीं तो हमारा आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए इधर हमें क्या मानना पड़ेगा, कोस स्क्वायर पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर, तब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये साइन जुड़ के क्या हो जाएगा, टू साइन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। टू साइन पाई माइनस टू एक्स बाई फोर कोस पाई माइनस टू एक्स बाई फोर अपॉन टू साइन स्क्वायर पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर, ठीक है। ये हो गया। अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब ये थीटा बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, थीटा बराबर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 60 का मान क्या था √3/2, यानी √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये सिर्फ रफ का आ रही है, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए बस। तो 1/2 के यानी 1/4 प्लस 3/4, तो 4 क्या आ जाएगा लेस है, 1 और 3 4/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। आप किसी भी थीटा का मान, कोई भी थीटा का मान रखेंगे तो ये इस फॉर्म में रखेंगे तो 1 ही आएगा। और हमको इसको कैंसिल आउट करना है, तो पाई माइनस टू एक्स बाई फोर, पाई माइनस टू एक्स बाई फोर, ये अपने खुद के मन से रखा है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये साइन स्क्वायर यानी 2 बार साइन है, तो एक बार साइन ये ऊपर वाला कर जाएगा। अब कोस पाई माइनस टू एक्स बाई फोर और साइन पाई माइनस टू एक्स बाई फोर क्या होता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। तो टेन इनवर्स इधर क्या हो जाएगा, कोट पाई माइनस टू एक्स बाई फोर। अभी कोट को किस में बदलना है, कोट को टेन में बदलना है, तो पाई बाई टू माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स 10 पाई बाई टू माइनस पाई माइनस टू एक्स बाई फोर, इसका मान क्या होता है, कोट पाई माइनस टू एक्स बाई फोर, इसी का मान होता है, ठीक है। ये बराबर एक हो गया। 10 इनवर्स 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हम क्या ले लेंगे, लेस से 4 लेस से आ जाएगा इसका, तो 2 पाई माइनस पाई और प्लस का 2x, तो 2 पाई माइनस पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई, क्या आ जाएगा पाई प्लस 2x अपॉन 4। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, यानी पाई बाई 4 प्लस 2x अपॉन 4, तो 2 से एक हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा। और यही हमारे पीछे वाले में आया था, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको, एक बार फिर से समझा देता हूँ, देखो
टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अभी हमको कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है कोस एक्स, और साइन एक्स को हम कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। आप चाहे तो इसको लेसे लिए बिना ऐसे को इसके रखते हैं या लेसे ले ले, तो ठीक है हमने लेसे ले लिया तो 2x ऊपर चला गया, पाई माइनस 2x अपॉन 2 आ गया, और 1 माइनस कोस पाई माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, साइन 2x के ये फॉर्मूले होते हैं, टेन इनवर्स 2 साइन पाई बाई 2 माइनस 2 अपॉन 2 कोस पाई बाई 2 माइनस 2 अपॉन 2, तो 2 जगह ऊपर चला गया 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हमने इसलिए माना था कि आपको गलती, आप ये गलती एग्जाम में ना करो, यानी कि हमको यही मानना पड़ेगा, ये इधर जो है ना कोस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस 2x अपॉन 2 यही हमको मानना पड़ेगा, इसलिए हमने इधर जाके माना, पहले नहीं माना। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 पाई माइनस 2x अपॉन 4 कोस पाई माइनस 2x अपॉन 4, तो ये एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यानी नीचे एक साइन बच जाएगा। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, कोट पाई माइनस 2x अपॉन 4। ठीक है, अभी कोट को हमें टेन में बदलना है, क्योंकि ऊपर आगे क्या है टेन इनवर्स, तो टेन को काटना पड़ेगा, तो टेन पाई बाई 2 माइनस ये एक्स आ जाएगा, तो ये आ गया, 10 से 10 कट गया, इसका लेसे लिया और पाई बाई 4 माइनस ये आ गया। ठीक है, थैंक यू। अभी हम छठा सवाल थोड़ी देर बाद में करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट से एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अभी मेन झंझट इस बात का होता है कि एक्स की जगह हम क्या माने, तो आपको एक्स की जगह ऐसी चीज़ माननी है जो आपको इमेजिनेशन करना है कि अगर हम ऐसे ये मानेंगे तो ये होगा, ये मान लीजिए ये हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में आपको इमेजिनेशन करनी है, तभी आपको एक्सपीरियंस आएगा भाई कब क्या मानना है क्या नहीं मानना। सबसे पहले आपको सूत्रों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सूत्र का मतलब होता है भाई, देखो इधर हम अगर साइन थीटा मान लेंगे तो कुछ सूत्र बन रहा है जो -1 में आता हो साइन थीटा का, कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -1 नहीं आ सकता। ठीक है, अगर एक्स की जगह हम सेक थीटा माने तो बात बन सकती है। ठीक है, तो हमें क्या मानेंगे आंसर, माना कि एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, तो हम इधर लिख दिए कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा माइनस, ये 10 इधर चलेगा प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के हम क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो कोट इनवर्स अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर से ये कट जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये आपको भी पता है 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट इनवर्स कोट थीटा, कोट इनवर्स से कोट कट जाएगा, थीटा थीटा हमारा आंसर होगा। अब इधर एग्जाम में आप ये आंसर मत लिख देना, आंसर तो ये है सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स ये हमारा क्या होगा आंसर, ये हमारा थीटा हमारा आंसर नहीं है, थीटा तो है आंसर, लेकिन एग्जामिनर को सब चाहिए। जैसे ये मान लो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ, आपने थीटा पे छोड़ दिया तो आपको 2.5 नंबर देगा, तो उसके जज किया तो 2 नंबर देगा, ये इतना फर्क पड़ेगा। इतनी मेहनत की फिर भी थीटा के पास छोड़ के आ गए तो वो मतलब नहीं था। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी हमारे पास आया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जुड़ होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी। ठीक है, आपको फॉर्मूलों की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो आप सोचोगे कि इस LHS से RHS को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर RHS से हम LHS को सिद्ध करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से होगा। ठीक है, टेन इनवर्स है, 10 में आंसर चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स इक्वल टू हम 10 थीटा ही मानना पड़ेगा। तो ठीक है, आंसर RHS लेने पर माना कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 10 थीटा, तो 10 इनवर्स 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि 10 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 10 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ये 10 3 थीटा का सूत्र होता है, ये जो है ना इधर लिख रखा है ये सेम टू सेम डिट्टो। ठीक है,
टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, 10 से 10 चला जाएगा, 3 थीटा आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अभी इधर हम क्या लिख लेंगे, 3 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब 3 टेन इनवर्स एक्स आ गया, हमें RHS LHS लेने आना, LHS लेना है तो 3 टेन इनवर्स एक्स है तो 10 इनवर्स एक्स, तो 3 टेन एक्स का मतलब क्या देगा, 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ तक आ गए हम, 3 टेन थीटा 10 इनवर्स एक्स। अब 10 इनवर्स एक्स को हम इसके रूप में तोड़ना है तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 2 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, 10 इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपका एक फॉर्मूला काम आएगा, देखो फॉर्मूला क्या है, टेन टू थीटा का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 10 टू थीटा रिजल्ट होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये 10 टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम 10 को इधर भेजेंगे तो ये 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अभी अगर थीटा का हम इधर मान लिखा तो क्या लेगा, 10 इनवर्स एक्स, तो 2 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अभी 10 थीटा बराबर हमने क्या माना है, एक्स, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अतः हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 10 इनवर्स एक्स की जगह हम 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। LHS बराबर RHS इति सिद्धम, ठीक है। ये हो गया, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ आपको। देखो RHS लिया, माना कि x बराबर हमने 10 थीटा माना, क्योंकि हमें सभी 10 की फॉर्म में है तो हमें 10 थीटा माना, तो ठीक है। तो 10 इनवर्स 3x की जगह 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। अभी ये जो आपको दिख रहा है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, ये 10 3 थीटा का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये इसकी जगह क्या हो गया, 10 3 थीटा, 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, 3 थीटा आ गया। 3 थीटा की जगह हमने क्या माना है, थीटा इधर 3 10 थीटा, थीटा इधर 10 इधर जाएगा, एक्स अपॉन 10 और माइनस, तो 10 इनवर्स एक्स, थीटा इज 10 इनवर्स एक्स हो गया, तो 3 10 इनवर्स एक्स हो गया। अब इसको हम 3 10 इनवर्स एक्स को तोड़ेंगे, जैसे 3x है तो उसको हम x प्लस 2x भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। वैसे मान लो 4 है तो इसको हम 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 2 10 इनवर्स एक्स। अभी चूंकि 10 टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 10 थीटा अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। 10 को हम इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें 10 इनवर्स की फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम 10 को उधर लेके जा रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 इनवर्स 2 10 थीटा अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अभी चूंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है, 10 इनवर्स एक्स, तो 2 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स का 10 इनवर्स और 2 10 थीटा की जगह मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि हमने एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा माना है, तो 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 10 इनवर्स एक्स यानी इसकी जगह पे 10 इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हमको सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS इति सिद्धम, ठीक है। अभी आपका एक और एग्जाम्पल रह गया, फिर आपकी प्रश्नावली चलेगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल को आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे चुटकियों में, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या था, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। ऐसे ही 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी होता है π/2, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी होता है π/2। तो सीधे क्या आएगा, कोस π/2, कोस π/2 यानी कोस 90 डिग्री हो गया। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। ये आपका आंसर हो गया, इसको मान ही याद करना था 0। ये आपकी हो गई 2.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट। अगली वीडियो में हम 2.2 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर विविध पढ़ेंगे और आपकी 2.2 खत्म। इसमें कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। हम और भी अच्छे से करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय।